जय गुरुदेव साथियों। आज हम सुबह खोज रहे थे शाकाहारी पत्रिका। उसमें एक वाक्य निकल कर के आया जिसका वीडियो आप पहले सुन लीजिए। 2006 के भंडारे के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज मथुरा और मंदिर की विशेषता बता रहे हैं। तो पहले आप वीडियो वो सुन लीजिए। 2006 के भंडारे के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा और मंदिर की विशेषता के बारे में बताते हुए, यह स्वामी जी महाराज का निर्मल स्थान है। वह बहुत सीधे साधे थे, बहुत भोले थे, सादे घर में रहते थे, गुदड़ियों में लाल थे। जब कभी उनसे कहा जाता कि इस अमोल धन को घूमकर बांट दीजिए, तो वो कहा करते थे कि हमारे पास समय नहीं है, पर आगे ये बांटने वाला आ जाएगा। तो यह एक स्थान है, आज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान के लोग दौड़कर यहाँ आएंगे। अगर आज ऐसा कर दिया जाए तो लोग यहाँ की मिट्टी को उठा ले जाएंगे। हमारे पुराने सत्संगियों को जो जो बातें बताई गई थी वह सब देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। आप लोग भरसक आदेश का पालन करो। तो देखिए, यह जो बात बताई गई है यह आपकी भंडारा 2006 में यह वचन बाबा जी ने मंदिर और मथुरा के विषय में दोहराए। अभी ये पत्रिका कौन सी है ये आप देख लीजिए। 28 दिसंबर 2006 से 6 जनवरी 2007, ₹1.50, वर्ष 36, अंक 26, जिसमें स्वामी जी महाराज के ही वचन लिखे जाते हैं। और देखिए ये बात कहाँ पर कही गई, मथुरा में यह सत्संग हुआ भंडारे के कार्यक्रम में 2006 को, और पत्रिका छपी आपके दिसंबर महीना में। 28 दिसंबर 2006 को ये पत्रिका छपी है कि 84 कोस की यात्रा का जो फल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा लाभ मंदिर की एक परिक्रमा से मिलेगा। यह कोई चढ़ावा नहीं, बाखुशी आओ, गुनाहों की माफ़ी मांगो, मंदिर का देवता तेरी बाट जो रहा। गुरु की दिया ले धाम अपने चलो, वहाँ कोई भय नहीं, कोई अभाव नहीं, यहाँ तो बूंद बराबर भी नहीं, वहाँ सुख का सागर लहरें मार रहा। महात्मा जिस भूमि पर रहते हैं वह पवित्र हो जाती है और वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। लोग श्रद्धा से वहाँ जाते हैं तो उनकी तपस्या सिद्धि के स्वाभाविक असर के कारण मन बुद्धि चित्त स्थिर होते हैं तथा शांति मिलती है। अमर संदेश, अक्टूबर 1994 को यह वचन छपे हुए हैं। अब देखिए एक वीडियो और है, बंसल कैसेट ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, वह आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जिसका हम यहाँ पर इमेज भी डाल देते हैं, जिसमें स्वामी जी महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कुछ वचन कहे हुए हैं। 1 घंटे 2 मिनट पर वह वचन ऐसे है। तो कहने का मतलब ये, कोई फ़ायदा मिलता है तो ये स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जब तक हमारा सत्संगी रहेगा, एक भी सत्संगी रहेगा, तब तक उसको ये फ़ायदा रहेगा। फिर उसके बाद तो बात रही। और सत्संग में हमने अन्य जगह कहीं पर सुना था कि बाबा जी ने यह बताया हुआ है कि मथुरा आश्रम का जो मंदिर बनाया गया है, इसके ऊपर अगर कोई पंछी भी इसकी मुंडेर से गुजर जाए तो भी उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। तो आपने सुना साथियों, मंदिर और मथुरा आश्रम की विशेषता। साथ ही साथ गुरु महाराज का वचन है मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में शिव जी ने 20,000 वर्षों तक वहाँ तपस्या की, इसलिए वो तीर्थ बन गया, वो स्थान महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि वहाँ पर शिव जी ने आराधना और तपस्या की है 20 वर्षों तक। दूसरी बात, महात्माओं के विषय में गुरु महाराज ने कहा था कि एक समय में माता पार्वती और शिव जी कहीं पर जा रहे थे,
और शिवजी अचानक एक स्थान में जाकर के ज़मीन पर जो है लोटपोट करने लग गए। ज़मीन पर जो है अपने शरीरों पर जो है मिट्टी को लगाने लग गए। तो माता पार्वती बड़ी ही अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित से देखने लग गई कि भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो जब शिवजी से पूछा गया तो शिवजी ने उन्हें कहा, माता पार्वती को, कि देवी पार्वती, इस भूमि को हजारों वर्षों पहले इस भूमि पर महात्माओं के, संतों के चरण पड़े हैं, इसीलिए मैं इस भूमि पर जो है लोटपोट कर रहा था। तो इतना महत्व स्वामी जी महाराज ने बताया, जहाँ पर संतों महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं वह तीर्थ बन जाता है आने वाले समयों में। और गुरु महाराज ने ये भी कहा, साथ साथ आपको ये भी जोड़ता चला जाऊँ, मुझे वो बातें धीरे धीरे याद आ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहाँ महापुरुषों के चरण पड़े होते हैं वहाँ पर अगर भाव से कोई कोढ़ी अगर उस जगह पर लोटपोट करे और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाए तो उसका कोढ़ भी ठीक हो सकता है। इतना असर वह भूमि का बढ़ जाता है। तो ये बहुत सी बातें जो है याद आती है हमको जब ऐसा सुनने को मिलता है, कुछ विरोधी या कुछ गलत बातें मथुरा के विषय में, या फिर कहते हैं कि उस जगह पर क्या रखा हुआ है, मथुरा में क्या है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो बड़ा दुख होता है, जिस स्थान पर गुरु महाराज एक बार चले गए वह स्थान तीर्थ बन गया, और जिस स्थान पर गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक लगातार सारे देश के अंदर में मानव के भीतर में एक सामाजिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति और धर्म का बीज बोया, इतना बड़ा कार्य जो है गुरु महाराज ने उसी क्षेत्र से, मथुरा से किया, जो गुरु महाराज की कर्म भूमि है। तो वह कर्म भूमि हमारे लिए हमेशा से पवित्र रहेगी, सदैव हमारे लिए वह पूजनीय रहेगी, वंदनीय रहेगी, और उस स्थान पर जाना हमारे लिए गौरव की बात होगी। और उस मिट्टी को हम अपने सर पर लगाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। ये स्वयं बाबा जी के वचन हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब विश्व जो है भारत की आध्यात्मिक शक्ति को देखेगा तब विश्व जो है आश्चर्यचकित हो जाएगा, और तब आध्यात्मिक शक्ति को विश्व मानेगा, और विदेश के लोग भारत में आकर के उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाएंगे जिस मिट्टी पर महात्माओं के चरण पड़े हैं, और वो उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाएंगे तो उनको शक्ति मिलेगी। इतना असर उस मिट्टी का होगा जहाँ महापुरुषों के चरण पड़े। साथियों, जब दादा गुरु ने गुरु महाराज को आदेश दिया था मंदिर बनाने का, तो उस समय सब पहले तो हमारा जो आश्रम बना स्वामी जी महाराज का, कृष्णा नगर आश्रम, जो पुराना आश्रम है मथुरा में, उसके बाद यह जो है बाईपास पर जो मंदिर बना हुआ है नाम योग साधना का, स्वामी जी महाराज ने बनाया। तो इस नाम योग साधना के मंदिर को बनाने में स्वयं स्वामी जी महाराज ने परिश्रम, मेहनत की, खुद पानी लगाते, खुद वहाँ खड़े रह करके सेवा करवाते और खुद भी वहाँ पर सेवा कार्य करते। तो इसके विषय में स्वामी जी महाराज ने इस जगह और इस भूमि के विषय में कहा था, कभी हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि यह जो भूमि है ये बड़ी पावन भूमि है। पावन इसलिए क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि इस भूमि पर मारकाट नहीं हुई, युद्ध नहीं हुआ है, यानी खून नहीं बहा है, और इस जगह पर भगवान कृष्ण जो है गाय चराते थे, ऐसा भी सुनने को मिला। तो उस जगह पर ये जो है मंदिर का निर्माण किया गया, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि भूमि का असर होता है। जैसे कहा गया है कि किसी ज़मीन पर अगर आप घर बनाने वाले हो और उसके नींव को खोदते समय अगर हड्डियाँ निकल जाए तो वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए, ये बाबा जी ने कहा हुआ है। उसका कारण ये बताया कि वहाँ पर उस भूमि का असर रहेगा, तो इसलिए उस जगह पर जो है ना मंदिर मस्जिद बनाए जा सकते हैं, ना वहाँ पर घर बनाए जा सकते हैं जहाँ मारकाट हुई है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति की, मनुष्यों की बुद्धि ठीक नहीं रहती। तो अनेक क्षेत्रों में बहुत मारकाट हुई, युद्ध हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है, जंगें हुई है। तो स्वामी जी महाराज ने उस जगह को चुना है, वहाँ पर मारकाट नहीं हुई, वो शुद्ध साफ पवित्र जगह है। मंदिर और आश्रम का बड़ा ही महत्व है हमारे लिए, लेकिन इन बात को हमको समझना चाहिए। हमको इतिहास में जाना पड़ेगा और कुछ पुराने गुरु भाइयों को पूछना पड़ेगा, कुछ गुरु महाराज की शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ेगा, कुछ गुरु महाराज के सत्संग ऑडियो वीडियो को हमको समझना और जानना पड़ेगा। तभी हम असली चीज़ को पकड़ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं अनवरत, नहीं तो बड़ा कठिन है।
तो हर तरह की बात है, हमको आवश्यकता है समझने की, जानने की। ये नहीं कि आँख पर पट्टी बाँध ले, कोई कुछ कह रहा है उसकी बात को मान ले, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज खुद सत्संग में कहा करते कि अगर मैं तुमको गलत बात कहूँ तो तुम मेरी बात मत मानो, और अगर सही कहता हो तो मान लो, तुम्हारे हित की हो तो मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो आप भी इस बात को भी आँख मूंद करके मत मानिएगा। अभ्यास कीजिए, अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठा कीजिए, अनुभव कीजिए कि वह मंदिर जिसके लिए रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसे विश्व में मंदिर कहीं नहीं होगा, ऐसा मंदिर जो है वो महात्मा बनाएगा। तो विश्व अजूबा है, आठवां अजूबा नहीं कह सकते, ये प्रथम अजूबा और अंतिम अजूबा कह सकते हैं। ऐसा मंदिर, जितनी उस मंदिर के बारे में बात की जाए उतनी कम है। जो शाकाहारी सदाचारी होगा वही उस मंदिर के गोलक में धनराशि यानी सेवा डाल सकता है। ऐसा विश्व में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता कि आप अपनी बुराइयों को चढ़ा करके अपनी एक मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। बुराइयों को चढ़ा करके, ना आपको धन चढ़ाना है, ना नारियल चढ़ाना है, ना अगरबत्ती चढ़ानी है, ना फूल चढ़ाना है। कहा कि अपनी बुराई को चढ़ा करके एक मनोकामना पूर्ण कर लो और बरकत ले जाओ। बरकत के देवता यहाँ पर निरंतर बरकत बांट रहे हैं। और तब से बीच में गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि यहाँ बरकत बांटना बंद हो चुका, ऐसा नहीं कहा। बरकत बट रही है। तो बट रही का मतलब अनवरत निरंतर बट रही है। दूसरी ये विशेषता, तीसरी ये विशेषता है कि उस मंदिर में जब आप जाएंगे, मुसलमान भाई चला जाएगा तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो हमारा मस्जिद है। कुछ भी देखिए, मुसलमान भाई अपनी निगाह से देखते हैं तो उसको जो है मस्जिद मालूम पड़ता है। हिंदू भाई देखते हैं तो मंदिर मालूम पड़ता है। सिख भाई देखेंगे तो कहेंगे कि ये हमारा गुरुद्वारा है। देखिए, सबके चिन्ह वहाँ समावेश हुए, ऐसा गुरु महाराज ने वहाँ पर मंदिर बनाया। ईसाई के लोग जो देखेंगे वो भी कहेंगे कि हमारा चर्च है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं कहें। कभी हम मथुरा के मंदिर का वीडियो लेकर के पूरी जानकारी और इसमें जोड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी बहुत ऊंची और बड़ी है। तो ये है कि महात्मा तो जीवों का लाभ चाहते हैं, जीवों को सदा से जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और जीवों का भी धर्म और कर्तव्य है कि महात्माओं की बातों को अपनी बुद्धि और विवेक से समझे, जाने और उस पर चलने का प्रयास करें।